Hi, my beautiful Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक एंजल्स। ओ ओ ओ ओ एंजल्स, higher beings, and ancestors. Love life for Virgo in the month of July 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see. Okay, mutual energies between both of you is the womb. Current energies of your person is the threshold. Intention of your person is the box. Future action of your person is the castle. Okay, your energy is the fault line, and future of this whole connection is the offering. Bottom of the deck is the empty room. बहुत गुस्से में है आपसे आपके पर्सन, बहुत गुस्से में है। दे आर एंग्री विथ यू। एनीवे, जोडियाक साइन बता देती हूँ। आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, केप्रिकॉन, पाइसीज। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। इंटरेस्टिंग। बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं 20 से 25 दिन के अंदर, पर बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में है, बहुत मतलब दे आर एंग्री विथ यू। मैं तो बोलूंगी इनको छेड़ो मत, इनको ही आने दो और आपको कांटेक्ट करने दो। एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। एनर्जी मतलब फ्यूचर अच्छा है, पॉजिटिव है, ठीक है। म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज द वूम, या यू बोथ, आप लोग बहुत पैशनेट हो एक दूसरे के लिए। आप लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, बहुत केयर करते हो। एंड वो गो जितना मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। आप दोनों ही, यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि वो ब्रेकअप करना है, नो, ऐसी कोई भावना नहीं है। बट आप दोनों के बीच में इतना इंटेंस लव है, जहाँ ज्यादा ही इंटेंस लव होता है वहां ज्यादा ही इंटेंस फाइट्स भी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो मुझे वही दिख रहा है कि आप दोनों का कोई बहुत बड़ा ईगो क्लैश हुआ है, जिस वजह से आप लोग बात नहीं कर रहे हो। आपका ये मानना है कि ठीक हो जाएगा सब, चलो एडजस्ट कर लेते हैं। बट आपका पर्सन ये है कि हाउ डेयर, वर्गो ने ऐसा क्यों बोला, वर्गो ने ऐसा क्यों किया, वर्गो को समझना चाहिए था, सोचना चाहिए था। तो इस जोन में एनर्जी में मेरे हिसाब से आप, मेरे हिसाब से कोई प्रेग्नेंट हो सकता है। अगर आप लोग मैरिड हो बाई एनी चांस, इधर यू कैन बी और योर वाइफ कैन बी प्रेग्नेंट। तो वो भी एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड बट एनीवे, प्यार बहुत ज्यादा, जहां आप नाराज उसी से होते हो जिससे आप प्यार करते हो, राइट। तो वही दिख रहा है कि प्यार बहुत है, देयर इज अ लॉट ऑफ इंटेंस लव बिटवीन बोथ ऑफ यू, बट गुस्से में है आप कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि इतना टाइम हो गया बात किए हुए, ये माफी नहीं कर रहे हैं या फिर ये मान ही नहीं रहे हैं। मैं बोलूंगी थोड़ा वक्त और दे दो, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द थ्रेशोल्ड। देखो, जितना मुझे दिख रहा है ना, दैट ये इंसान, आपका जो पर्सन है, वो एडजस्ट करके चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब हम सॉर्ट आउट करें और इस रिश्ते को बेटर बनाएं। करंट एनर्जीज में दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। एंड जितना मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना ये इंसान बहुत वैसा है, दे बहुत मैं ये बोलूंगी थोड़े ओल्ड स्कूल टाइप के हैं। मतलब इन्हें नहीं पसंद है कि आप हजार लड़के लड़कियों से बात करो। मेरे हिसाब से ना, कुछ किसी किसी आपका, आई थिंक किसी फ्रेंड के वजह से या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है आपकी तरफ से, जिस वजह से नाराज। आई एम नॉट सेइंग कि आप अफेयर कर रहे हो या वो कर रहे हो, बट इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपको एक बाउंड्री बना के रखनी है इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप। आपको बहुत से लोग, और ये बहुत चीज कॉमन है, हर हर दूसरा पर्सन जो मुझसे रीडिंग कराता है ना, सब, मैं आपको बताऊं 50% ऑफ द टाइम क्या प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप में, मैं आपको बताऊं, जो थोड़े, जो रिलेशनशिप में मैरिड लोगों की मैं यहाँ नहीं बात कर रही हूँ, कि
कोई भी इंस्टा, एक तो सोशल मीडिया ही एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, यूट्यूब के अलावा कुछ नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। कि कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है तो बातें होने लगती हैं, ये हो ठीक है, आप बात कर रहे हो इट्स फाइन, कोई हालचाल ले रहा है इट्स फाइन, कोई आपका स्कूल का फ्रेंड है, कॉलेज का फ्रेंड है, कोई हालचाल लेना इट्स फाइन। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि ज्यादातर लोगों की रिलेशनशिप प्रॉब्लम ही यही है, एवरी सेकेंड पर्सन हु कम्स एंड गेट अ रीडिंग डन फ्रॉम मी कि इंस्टाग्राम पे लड़कों से बात कर रही है, इंस्टाग्राम पे लड़कियों से बात करो, जेंडर मैटर नहीं करता, लड़के भी वैसे ही करते हैं, लड़कियां भी वैसे करते हैं। तो जब आप लोग को इतनी ही बातचीत करनी होती है, अब एनर्जी वैसा वैसा कर लेना, जब इतनी ही बातचीत करनी होती है तो क्यों आप लोग एक रिलेशनशिप में या शादी करते हो, फिर एक पर्सन को कमिटमेंट देते हो। मैं नॉर्मल बात करने में कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट फिर ओवर द टॉप बात करना, फिर फ्लर्ट होना, फिर मिलने जुलना, सो वही मुझे दिख रहा है यहाँ की एनर्जी में कि दिस पर्सन वॉन्ट्स, आपका पर्सन चाहता है वो कि आप एक बाउंड्री, एक डिग्निटी, एक डिग्निटी मेंटेन करके रखो। देखो आज के टाइम पे सबके मेल फ्रेंड्स फीमेल फ्रेंड्स होते हैं, विच इज वेरी कॉमन। इन्हें नहीं पसंद है कि आप 1000 लड़कों से बात करो, 1000 लड़कियां, 1000 फालतू लोगों से बात करो। और मेरे हिसाब से दे फील दैट कि इन्हें एक और एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों दिख रही है कि ये चाहते हैं कि आप लोग, कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा लोगों से बातचीत ना करें, ये चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया पे ज्यादा पोस्ट ना करें। कुछ तो सोशल मीडिया कारण दिख रहा है जिस वजह से प्रॉब्लम आई है, सोशल मीडिया की वजह से या फोन की वजह से या व्हाट्सएप की वजह से प्रॉब्लम आई है, इसलिए बात नहीं हो रही है। ये भी चाहते हैं कि आप थोड़ा सीक्रेसी मेंटेन करो, कि भाई रिलेशनशिप पे ज्यादा पोस्ट मत करो, ज्यादा मत बताओ, थोड़ा थोड़ा लो की चलते, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें बहुत विश्वास है ईवल आई में या बैड एनर्जी में। सो ये एक एनर्जी इनकी आ रही है कि दे वांट कि आप एक डिग्निटी बाउंड्री मेंटेन करके चलिए बाकी लोगों से, ठीक है। देयर इंटेंशंस फॉर यू इज द बॉक्स, द इंटेंशन में द बॉक्स इज दैट, मेरे हिसाब से जो ये बातें बोलते हैं और ये करते हैं वो काफी करेक्ट बोलते हैं मेरे हिसाब से। दिस इज, लेट मी हैव सम वाटर, आई एम सो सॉरी। हम्म, दिस पर्सन, इनके अंदर दिमाग बहुत ज्यादा है, इनके अंदर बहुत लॉजिकल थिंग, ये जेमिनाई भी हो सकती है, इनकी प्लेस जेमिनाई प्लेसमेंट्स बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं। सो व्हाट आई एम सीइंग इन देयर इंटेंशन इज दैट कि ये फालतू बातें नहीं करते, ये लॉजिक्स पे चलते हैं, ये बोलते हैं कि भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है, और आप उस फैक्ट को झुटला नहीं सकते हो, आर्ग्यू नहीं कर सकते हो। और वही इंटेंशन दिख रहा है विद द बॉक्स में कि ये चाहते हैं कि भाई वो आप मेरे अकॉर्डिंग चलिए, मैं आपके हित में ही चीजें बोल रहा हूँ और कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अकल है। ये मैसेज ये आपको कन्वे करना चाहते हैं वो, शायद इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से ही। सो व्हाट देयर इंटेंशन फॉर यू इज दैट दे वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू, बट एक लॉयल्टी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ मेंटेन करना चाहते हैं कि भाई तुम मेरे बंदे हो, तुम मेरी बंदी हो। तो एक वो होना चाहिए, वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो डिग्निटी, दे वांट सम डिग्निटी, दे वांट सम रिस्पेक्ट इन दिस कनेक्शन। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है दैट ये इंसान जो है, आपका पर्सन है, वो आपको बहुत प्यार करता है, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। दैट्स देयर इंटेंशन टुवर्ड्स देयर फ्यूचर एक्शन। देखो फ्यूचर एक्शन अच्छा है, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करेंगे आने वाले टाइम पे, आपकी बहुत केयर करेंगे, आपकी बहुत सेवा करेंगे, आपको अटमोस्ट लव देंगे, अटमोस्ट प्यार करेंगे, अटमोस्ट केयर करेंगे। दे विल मेक श्योर कि आप हमेशा खुश रहो, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, और आपको पीस देंगे, शांति देंगे। ये भी दिख रहा है कि आपको शायद आने वाले टाइम पे अपने पेरेंट्स से मिलवाते हुए दिख रहे हैं। सो या फ्यूचर एक्शन इज क्वाइट गुड, बट थोड़ी दे वांट कि आप थोड़ी बाउंड्रीज बनाओ दूसरे लोगों से, या सोशल मीडिया या वट एवर, सोशल मीडिया या लोग इन्वॉल्व हैं इस कनेक्शन में। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, द फॉल्ट लाइन। मेरे हिसाब से फॉर सम ऑफ यू वर्गो, आप लोग समझ चुके हो और आप लोग वेट कर रहे हो इस पर्सन का, ये कब कांटेक्ट करेंगे, कब सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, कांटेक्ट कर रहे हैं। बट फॉर फ्यू ऑफ यू वर्गो, 10-20% वर्गो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो गंभीरता को, आप ये नहीं समझ रहे हो कि एक रिलेशनशिप में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक मर्यादा, एक रिस्पेक्ट मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आजकल के टाइम पे मैं बता रही हूँ, हर दूसरा पर्सन मेरे साथ ये मेन कंसर्न होता है। सो फर्स्ट देखो, जो वो समझ गए, वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पर्सन वापस आ जाएगा। इन द मेन टाइम आप अपनी हीलिंग करो। बट बार बार मुझे क्या दिख रहा है कि आप बहुत लड़ते हो वो, आप बहुत फालतू आर्ग्यूमेंट करते हो, आप ऐसे जोन में हो कि आपको अपना पॉइंट प्रूव करना है। सो वर्गो अगर इतना ही जिद्दीपन है तो रिश्ता नहीं चलने वाला। एट द एंड ऑफ द डे टैरो गाइडेंस टूल होता है, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे कहीं पे भी मिसोजिनिस्ट या मिसैंड्री अप्रोच कहीं पे नहीं दिख रहा है।
मिसोजिनिस्ट मतलब कि आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिसैंड्री मतलब सिर्फ औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से, औरतों के उस हिसाब से चलना। तो मुझे वो अप्रोच नहीं दिख रहा है। ये इंसान बहुत लॉजिकल है, ये इंसान बहुत सीरियस है। देखो, अगर आप सीरियस नहीं हो, यही टाइम पास करना है, तो ब्रेकअप कर लो और अकेले रहो, रहो ना अकेले। बट क्या यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है ना, सीधा एम्प्टी रूम। सो यू हैव टू मेंटेन दैट डिग्निटी, वो सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, देखो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही है मुझे। मुझे नहीं दिख रहा है कि जो वर्गो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो सुधरते हुए दिख रहे हैं। मुझे नहीं दिख रहा है कि इसी वजह से, यही दूसरे लड़के लड़कियों के वजह से, यही सोशल मीडिया, यही मोबाइल, इन्हीं वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप दो ये तो सुधरे हुए दिख रहे हैं, अगर आप भी सुधर जाओ तो रिश्ता तो बहुत अच्छा चलेगा, कमिटमेंट बढ़ेगा। बट अदरवाइज यहाँ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। सो प्लीज सुधर जाइए वर्गो, ट्राई टू रिजॉल्व दीज इश्यूज एंड बाकी सब अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप कनेक्शन आप लोग का स्ट्रांग होगा और प्यार ही प्यार होगा। बस बाकी अपने एक्शंस पे सुधार लो। और ये भी दिख रहा है कि आप बहुत, कभी कभार आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हो सामने वाले के लिए। तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, इसमें थोड़ा आपको रोक लगाने की जरूरत है। ये भी एक गाइडेंस आ रही है। दिस वॉज योर रीडिंग वर्गो। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।